मेरे को लगता है आपने सुना नहीं। 1 लाख रुपया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, 75,000 रुपये जो नगर परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 50,000 रुपये जो नगर पंचायत के इलेक्शन लड़ रहे हैं। Sir, can you explain this DPM, MIS and CERS for the voters? Also, जो पंचायती polls हैं, उसका expected क्या मिलेगा? उसके लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। All I can tell you is it shall be declared within this week. एक मिनट, एक पूरा जवाब तो दे दूंगा। जहाँ तक CERS है जो एक्सपेंडिचर का है, दैट इज मोर पर्टिनेंट फॉर दी, मतलब उसकी जो ज़्यादा ज़रूरत है वो कैंडिडेट के लिए। इट्स कॉल्ड अ कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम। आइडिया इज कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन है। हमने उसकी सुगमता के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है, या तो वो स्वयं जाकर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपने जो भी खर्चे हैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करे, अथवा ये यहाँ से अपलोड कर दे। सो दैट ऑल्सो विल बी टेकन एज फाइलिंग। सो बेसिकली दिस इज दी अच्छा, जहाँ तो DPMIS है, what is the full form? Data Profiler Management Information System. Actually, this is to capture all the details right from the nomination up to the result. इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाता है, वो आप डाटा देख सकते हैं और एक डाटाबेस बन जाता है। आगे फ्यूचर के लिए भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है। आप बोले प्लीज। सर 31 मई तक जो है, धन्यवाद सुरजीत, आप सबका आज इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। मैं विलम्ब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने आपको अवगत करवाया, संविधान के अनुच्छेद 243 ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियाँ दी गई है कि वह स्थानीय निकायों के, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के ऐसे शहरी निकायों जिनका आरक्षण रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है और उनकी जो रिवीजन, स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है, वह भी कल समाप्त हो गई है। तो इन सब शहरी निकायों में निर्वाचन करने का फैसला किया है। इस कड़ी में 51 ऐसी हमारी शहरी निकाय शामिल हैं, जिसमें 4 नगर निगम, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, 4 ये हैं। इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत। 4 नगर निगमों में 64 वार्ड सीमांकित किए गए हैं, परिसीमांकन जहाँ हुआ। 25 नगर परिषद में 229 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है, तथा 22 नगर पंचायतों में 156 वार्ड्स का परिसीमांकन हुआ है। तो कुल 449 वार्ड्स में निर्वाचन प्रस्तावित है। सर्वप्रथम निर्वाचन को क्रियान्वित करने के लिए मतदाता सूचियों का अद्यतन जो वर्जन है वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। आप सबको ज्ञात है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 1/10/2025 को एलिजिबिलिटी मानते हुए उस समय ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जारी किए थे और 13/11/2025 को फाइनल भी कर लिए थे। लेकिन किन्हीं कारणवश, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, उस समय निर्वाचन नहीं हो पाए। अतः
ये ना हो कि जो एलिजिबल इस पीरियड के दौरान हमारे जो प्रदेशवासी हैं एलिजिबल हो गए हों वह अपने मतदान से वंचित रह जाएं, तो पुनः निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल 2026 की एलिजिबिलिटी कंडीशन मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन डिक्लेयर की और उसके बाद स्पेशल रिवीजन भी किया गया। संबंधित अधिकारी निर्धारित दिशा निर्देशों एवं नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा मतदाताओं को सुरक्षित एवं सुगम मतदान वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। आपको जैसे विदित ही है, नगर पंचायत व नगर परिषद का चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होता है और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है, लेकिन नगर निगम के चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर किए जाते हैं। नगर निगम के संदर्भ में मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशी को उस दल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है तो उसे आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। अब मैं आता हूं निर्वाचन कार्यक्रम के लिए। तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि आज दिनांक 21 अप्रैल 2026। नामांकन प्रस्तुत करने का दिन की तिथियां 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई 2026 सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे के बीच। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को 11 बजे से 3 बजे के मध्य नामांकन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने का समय भी दिया जाता है, वह 6 मई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे से पूर्व तक, यानी कि उम्मीदवारी की वापसी 6 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं, तो वह जैसे ही ये वापसी का समय 3 बजे समाप्त होगा तो उसके पश्चात 6 मई को ये चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। इसी कड़ी में मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित की जाती है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स द्वारा। यह भी 29 अप्रैल 2024 तक प्रकाशित हो जाएगी। मतदान आवश्यकता पड़ने पर मतदान 17 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। 17 मई 2026 प्रातः 7 बजे से शाम के 3 बजे तक। मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती की जाएगी। नगर पंचायत एवं नगर परिषद से संबंधित मतपत्र हैं अथवा ईवीएम्स, आपको मालूम है कि हमारा जो अर्बन बॉडीज हैं उनका चुनाव ईवीएम्स के माध्यम से होता है, तो उसकी गिनती मतगणना इलेक्शन समाप्त होने के तत्पश्चात हो जाएगी उसी तारीख को, यानी कि 17 मई को 3 बजे के बाद। जैसे कई बार वोटर खड़े होते हैं तो हो सकता है 3 बजे के 3:30 में बज जाए, तो तत्पश्चात सारे ईवीएम्स को एक जो भी काउंटिंग हॉल वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है वहाँ काउंटिंग हॉल में लाया जाएगा और उसी दिन उनमें काउंटिंग हो जाएगी और परिणाम घोषित हो जाएगा। लेकिन 4 नगर निगम जो कि चुनाव चिन्ह
पार्टी के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसके आधार पर भी वहाँ पे मतदान होता है। उनकी मतगणना 31 मई को प्रातः 9 बजे से नगर निगम मुख्यालय में की जाएगी। धन्यवाद। 51 शहरी निकायों में कुल 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला मतदाता आइडेंटिफाइड हैं। 18 वर्ष की आयु वाले जिन्होंने अप्लाई किया राज्य निर्वाचन आयोग के पास, ऐसे 1808 मतदाता हैं, जिसमें 961 पुरुष और 847 महिला मतदाता हैं, जो कि प्रथम बार अपने मत का उपयोग करेंगे। जहां तक मतदान केंद्र स्थापित करने की बात है, तो इन 51 शहरी निकायों में 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, उन मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र अर्थात ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं और ऐसी स्थिति में पुरुष और महिला के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन, पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं जहां तक संभव हो। लेकिन ये भी निर्देश है ताकि मतदाता को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि जो ये ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है, ये मेन पोलिंग स्टेशन की ही बिल्डिंग में स्थापित होगा, किसी दूसरे कमरे में। ऐसे नहीं है कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन किसी अन्य बिल्डिंग में बहुत दूर स्थापित होगा। तो ये उनको निर्देश दिए गए हैं। और जहाँ तक संभव हो, ऐसे महिला प्रधान मतदान केंद्रों में महिला कर्मियों की पोलिंग पार्टीज और इवन महिला सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाए। कुछ आप लोगों के माध्यम से मैं मतदाताओं के लिए भी कुछ आवश्यक जानकारी इस समय पर देना चाहूँगा। मतदाताओं को मतदाता सूची में उनकी क्रम संख्या, मतदान की तिथि, समय आदि की जानकारी मोबाइल आदेश एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी, परंतु यह जानकारी उन्हीं मतदाताओं के लिए संभव होगी जिनके मोबाइल नंबर्स ईसीआई के डेटाबेस में दर्ज हैं, क्योंकि उसके बगैर हम इस तरह की सूचना देने में असमर्थ हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी मतदाता सारथी ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, सारथी ऐप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार एवं संबंधियों का नाम देख सकता है। वोटर सारथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.hp.gov.in तथा प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। आयोग मतदाताओं को यह सूचना भी देना चाहेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दो भिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा एवं असेंबली विधानसभा के निर्वाचन संपन्न करवाता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स तथा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के निर्वाचन पूर्ण करवाता है। स्थानीय निकायों में, यानी कि जो अब इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। किसी मतदाता का नाम अगर राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में अब तक नहीं आया है, तो दुर्भाग्यवश वो
मतदान से वंचित रह जाएगा। यद्यपि हमारा प्रयास रहा है कि लोगों में इस बात की जानकारी समय समय पर देते रहें, और जो हमने स्पेशल रिवीजन ड्राइव किया था इसका मकसद भी यही था कि यदि लोगों किसी का नाम छूट गया हो तो वो अपना नाम शामिल कर ले, और हमें आशा है कि ऑलमोस्ट सबके नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में शामिल हो गए होंगे। स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने एपिक कार्ड्स दिए हैं वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, वो आपको मतदान करने की राइट नहीं देता है, बल्कि मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान स्थापित करने का एक साधन है। और अपनी मतदान, जब आप मतदान के लिए जाएं तो अवश्य अपना एपिक कार्ड ज़रूर ले जाएं। यदि किसी कारणवश आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है उसके 16 और आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, छात्र पहचान पत्र है इत्यादि है। तो ये आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और डिटेल में थोड़ी समय में प्रेस के माध्यम से मैं आप सबको भी दे दूंगा। मतदाताओं के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग का एक इम्पॉर्टेंट दायित्व है। इसके लिए DPMIS एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नामांकन, छंटनी, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह की जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चल अचल संपत्तियों, दायित्वों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा भी देख सकता है। जहाँ तक कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न है, तो प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्राय शांतिपूर्ण रूप से होते आए हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार भी इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा और यह सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न की जाएगी। फिर भी किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें। मैं आयोग की ओर से सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वह निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मादक पदार्थों के वितरण एवं बिक्री पर रोक भी एक बहुत ज़रूरी विषय है, जिसके बारे में आपको मालूम ही है कि पोलिंग का जो क्लोज टाइम है उसे 48 घंटे पूर्व और जिस दिन मतगणना होनी है उस दिन किसी प्रकार के मतदान क्षेत्र के भीतर और मतदान चुनाव की समाप्ति के लिए नियत घंटे से 48 घंटे पूर्व किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में स्पिरिट युक्त की फर्मेंटेड या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ ना बेचे जा सकते हैं, ना वितरित किए जाएंगे। सवैतनिक अवकाश आयोग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं को मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे, ताकि जो मतदाता हैं वो जाकर मतदान कर सकें। जहां तक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं सूचना देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 13 क और ख के प्रावधान अनुसार निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करना व रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। नगर परिषद और नगर पंचायत का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इसी प्रकार से यह व्यवस्था लागू होती है।
नगर निगम का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। नगर परिषद के लिए 75,000 है और नगर पंचायत के लिए 50,000 है। अतः आयोग उपरोक्त पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपील करता है कि निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करें और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के लिए एक एप्लीकेशन कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम CERS भी बनाई गई है, ताकि वो घर बैठ के भी यह अपने जो सूचना है अपलोड कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन सभी शहरी निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अक्षरश पालन करें। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से बचें। जाति, धर्म, भाषा और या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को भ्रमित ना किया जाए और कोई दुष्ट पब्लिसिटी भी ना की जाए। सरकारी संसाधनों, मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग ना किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। आयोग यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग मतदाताओं से भी अपील करता है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। आयोग सभी निर्वाचन अधिकारियों, कार्मिकों, सुरक्षा बलों तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आयोग का पूर्ण विश्वास है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता अथवा प्रोफेशनलिज्म के साथ करेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आयोग मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities,
We focus on complete development, nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.